तो बच्चों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। और आज हम क्वेश्चन आपको वृत्त नहीं प्रश्नावली 11.2 यानी कि रचना के क्वेश्चन नंबर 4 तक कर चुके थे। आज हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और ज़्यादा कुछ बात ना करते हुए हम लोग डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड ए बी खींचिए। जितना कहा उतना मैं सबसे पहले खींच लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे चलिए 8 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचे। ठीक है, 8 सेंटीमीटर ए बी रेखाखंड खींचे। हाँ, फिर कहा कि ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त। अच्छा, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर का, ये थोड़ा सा हार्ड ही हो गया। तो ए को केंद्र मान करके ए को केंद्र मान करके हम लोग एक 4 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिए। ठीक है, मैं ऐसे नचा ही लेता हूँ ताकि देख रहे हैं बार बार इधर से उधर घूम जा रहा है। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। फिर कहा कि बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। एक अन्य वृत्त खींचना है 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, अब क्या करना है? अब कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, देखिए बाबू, उसके बाद कह रहा है कि वृत्त पर एक दूसरे के केंद्र से स्पर्श रेखा है ना की रचना कीजिए। यानी कि एक दूसरे के केंद्र से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग ए बी को समद्विभाजित करेंगे। ठीक है, समद्विभाजित थोड़ा सा कल ही सिखाए थे कि ठीक है, और इसको क्या काम करेंगे? समद्विभाजित करेंगे, है ना। तो ये रहा, हो गया। तो अब क्या काम करेंगे इसको? अब यहाँ पे जो सेंटर जो हुआ इसका कुछ नाम अगर आपको मर्जी है तो दे सकते हैं। यहाँ पे सी दे दीजिए। अब ये सी को केंद्र मान करके यहाँ पे एक अन्य वृत्त की रचना कीजिए। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया। अब क्या है कि यह जहाँ पे कटा बिंदु, यहाँ पे इस कटान बिंदु से और इस कटान बिंदु से
इसको नाम रख लेते हैं x और इसका y, इसको x डैश और y डैश कह सकते हैं। अब वृत्त के इस बिंदु से इस केंद्र पे खींच लेंगे रेखा। ठीक है, और यहां से हो गया। उसके बाद ये हो गया। तो बच्चों ये आपका वृत्त हो गया। ठीक है, अब इसका रचना तो आप लोग लिख ही सकते हैं। एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा, ठीक है, एक 8 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा और उसको मैं समद्विभाजित किया, जो बिंदु सी पर समद्विभाजित हुआ, और सी को केंद्र मान करके एक अन्य त्रिभुज की रचना की, एक अन्य वृत्त की रचना किया, जिसपे केंद्र ए यानी कि केंद्र ए जिसको मान करके एक वृत्त 4 सेंटीमीटर वाले खींचे थे, और केंद्र बी मान करके जो खींचे हुए थे 3 सेंटीमीटर का, उसको यहाँ पे स्पर्श किया एक्स और वाई बिंदु पे, और एक्स वाई बिंदु पे स्पर्श किया। यहाँ से ए बी पर ए एक्स डैश और ए वाई डैश, बी एक्स और बी वाई रेखा खींचा। इस तरह से वृत्त की रचना हो गई। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों अब चलते हैं छठे नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर छठा क्या कहता है, जरा देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन भी है। माना ए बी सी एक रेखा एक समकोण त्रिभुज है, जिसमें ए बी 6 सेंटीमीटर और बी सी 8 सेंटीमीटर तथा कोण बी 90 डिग्री है। तो जितना हम पढ़े सबसे पहले उतना हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सबसे बड़ा भुजा हम बी सी को खींच लेते हैं। 8 सेंटीमीटर है, तो बी सी जो है वह 8 सेंटीमीटर है। बी सी को हम लोग 8 सेंटीमीटर, पूरा 8 सेंटीमीटर हम लोग खींच लिए। ठीक है, इसका नाम जो है वह बी सी है। क्या इसका नाम, बी सी, बी सी। ठीक है, अब कहता है क्या कि कोण बी पे, यहाँ पे कहता है कि कोण बी पे 90 डिग्री का कोण बनाना है। तो कोण बी पे हम लोग 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से इसी चाप से यहाँ पे काटेंगे, यहाँ पे, फिर यहाँ पर इसी चाप से अब क्या काम करते हैं, इस बिंदु से इसको मैं मिला देता हूँ। ठीक है, ये होगी 90 डिग्री का। यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ गया है। तो बच्चों ये देखिएगा, अब क्या कहता है कि 6 सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के ऊपर काट लेंगे हम लोग, 6 सेंटीमीटर का चाप लेकर के। तो ये रहा, ये 6 सेंटीमीटर का, एक 6 सेंटीमीटर का मैंने चाप काट लिया है ना। इससे हम अब इसको मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिला दिए। अब कहता है क्या
इसका नाम ए रख देते हैं। अब इसकी बात करता है कि ये 6 सेंटीमीटर की हो गई, ये 8 सेंटीमीटर है BC और यह 6 सेंटीमीटर है। उसकी बात करता है बी से AC पर BD लंब, तो देखिएगा बी से AC पर BD लंब, यहाँ पे जो रेखा हो जाएंगे, जो लंब खींच लेंगे वह BD हो जाएंगे। तो बच्चों आप डायरेक्टली किसी पे लंब नहीं खींच सकते, कहीं इधर भी चल जाएगा कहीं इधर भी चल जाएगा, तो इसका कुछ नियम होता है। नियम क्या है? नियम तो 2 प्रकार के भी है। एक आप इसको भी समद्विभाजित कर करके जो रेखा खींचिएगा, उसके बाद इसको केंद्र मान करके वृत्त बनाइएगा, तो वहाँ से भी लंब खींचा जाएगा। और एक इससे भी सिंपल हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बैठा करके और यहाँ पे ऐसे चाप एक ले लेंगे, है ना, और इसको क्या काम करेंगे हम लोग? समद्विभाजित करेंगे, है ना। तो इसको ऐसे, फिर इसको हम लोग थोड़ा सा ऐसे घुमा लेते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे जहाँ पे कटा ना, उसको डायरेक्टली मिलाएंगे, तो डायरेक्ट एकदम सेंटर पे आ जाएगा। एकदम। तो ये जो मेरा हो गया, इस बिंदु को हम लोग D नाम देते हैं। क्या देते हैं? D। ये हो गई। फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। फिर कहता है क्या कि BD लंब हो गई। फिर कहता है बिंदुओं BCD से होकर BCD से होकर जाने वाले एक वृत्त खींचिए। अब बच्चों एक काम आपको करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे इससे होकर के जो वृत्त जो खींचना होगा, तो सबसे पहले इसके सामने वाली ये भुजा को हम लोग समद्विभाजित करेंगे, है ना, समद्विभाजित करेंगे। तो आइए तो बच्चों इसको समद्विभाजित करते हैं, आधा से देख खींच करके, और इसको क्या काम करेंगे? ऐसे खींचेंगे और यहीं पे कहीं पे कटेगा। यहाँ पे और यहाँ पे करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे तो देखिएगा बच्चों, यहाँ पे इसको यहाँ से हम लोग समद्विभाजित करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या काम करेंगे? रेखा तो दिख ही रहा होगा। अब हम लोग क्या काम करेंगे? तो समद्विभाजित हो गई, तो ये समद्विभाजित रेखा पर से हम लोग एक वृत्त ले लेंगे, उसको केंद्र मान करके। अब वहीं से BCD से ही जाएगा ही जाएगा, जाएगा ही जाएगा। तो ये हो गई। ये हो गया। अब देखिए ये हो गई वृत्त। अब देखिए अब क्या कहता है, उसके बाद कहता है कि A से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। A से इस वृत्त पे स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। तो ये तो खुद स्पर्श रेखा हो ही रही है। अगर आपको इसमें भी शक है तो आप इस बिंदु को इससे मिलाइए, है ना। ऐसे मिलाइए, ठीक है। अब इसको क्या काम कीजिए? समद्विभाजित कर दीजिए। फिर इस रेखा को भी समद्विभाजित कीजिए।
है ना। अब इसको क्या काम करते हैं, अब इसको भी क्या काम करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा टफ तो लगेगा, लेकिन बच्चों एक एक स्टेप को देखेंगे तो अपने आप यह बन जाएगा। ये हो गया। तो देखेंगे बच्चों, इस वृत्त पे यहाँ पे स्पर्श किया है ना, और एक ई तो यहाँ पे स्पर्श कर ही रही है, तो इसको हम लोग छोड़ देंगे और इसको डायरेक्टली मिला देंगे। ये आपको वृत्त की रचना हो गई। ठीक है, तो बच्चों ये थोड़ा सा देखने में टफ तो लग ही रहा होगा, लेकिन कोई टफ नहीं है, आप आराम से इसको देख सकते हैं। देखिए बच्चों, कुछ उठा करके दिखा देते हैं आपको हम, पेंसिल से जो बनाए हुए आपको उतना अच्छे से वृत्त नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो देख लीजिए बच्चों। ठीक है, तो चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग को क्या करना है, एक चूड़ी की सहायता से ही हमको बनाना है। तो यह एक चूड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन कर रहा है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। अब देखिए बाबू, सबसे पहले आइए मैं आपको जितना बात बोला गया मैं उतना कर लेता हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये थोड़ा सा हो गया। अब देखिए बाबू, आप वृत्त के बाहर कोई बिंदु लेते हैं, जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे कोई बिंदु ले लेते हैं, यहीं पे बिंदु ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए बाबू, वृत्त पे आप स्पर्श रेखा कैसे खींचेंगे। सबसे पहले आपको केंद्र चाहिए। केंद्र कहाँ है, अब यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, कहाँ है, केंद्र पता ही नहीं है। तो बिना केंद्र के तो आप पहले सबसे पहले एक रेखा को समद्विभाजित नहीं करेंगे, तो वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचेंगे कैसे। तो यहाँ पे एक ये बाधा डाल रही है, तो आप बाधाओं को हटा भी सकते हैं। देखिए, आप वृत्त पे अपने से कोई 3 बिंदु ले लीजिए। एक बिंदु यहाँ ले लीजिए, और एक बिंदु यहाँ ले लीजिए। ठीक है, और एक बिंदु यहाँ ले लेते हैं। ठीक है, देखिए इसका लॉजिक क्या है, इस लॉजिक को समझना पड़ेगा आपको। सबसे पहले इस बिंदु को सबसे पहले नापिए, इस बिंदु को समद्विभाजित कीजिए यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और इस बिंदु से आपको यहाँ पे बाहर एक रेखा काटना पड़ेगा, फिर अंदर आपको काटना पड़ेगा, फिर इसी बिंदु से आपको एक इधर भी रेखा काटना पड़ेगा। ठीक है, और इधर भी रेखा काटना पड़ेगा। ठीक है, आपको मैं केंद्र भी नाप करके बना दूंगा, जो आपको पूरा आ जाएगा समझ में। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ बैठा लेते हैं पूरा अच्छे से, और ये हो गई। तो यहीं कहीं कट रहा है, फिर यहाँ पे कट रहा है। ठीक है, और फिर यहाँ पे कटेगा कहीं, और यहाँ पे कटेगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको ऐसे मिलाते हैं। ठीक है, अब बताते हैं बच्चों आपको, एक पॉइंट यहाँ मिल गई, और एक पॉइंट यहाँ मिल गई, और एक पॉइंट यहाँ मिल गई, और एक पॉइंट यहाँ मिल गई।
इस दोनों रेखा को जब मिलाएंगे, जहाँ पे ये मिलेगा कटेगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, वही वृत्त का केंद्र होगा। अब देखिए मैं आपको साबित भी करके दिखाता हूँ। ये देखिए, और बच्चों ये देख लीजिए, यहाँ जो कटी प्रतिच्छेद किया, यह वृत्त का केंद्र हो गई। अगर आपको मापना ही है तो आप माप भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर मैं यहाँ दिखा दूँ आपको इस वृत्त पे, तो कहीं भी आप लेकर के नचा भी सकते हैं, कहीं पे बाहर जाने का कोई सवाल ही नहीं है, ठीक है। एकदम पूरा, मतलब कहीं से कोई बाहर जाने का सवाल ही नहीं है ना। तो ये हो गई। अब हम लोग क्या माने थे, यहाँ पे कोई बिंदु माने थे, बाहर में कोई बिंदु माने थे। तो इससे पहले हम एक रेखा खींच लेते, ड्रॉ कर लेते, मिला लेते हैं केंद्र पे। अब इसको क्या काम करेंगे, इस रेखा को हम लोग समद्विभाजित कर लेंगे, ठीक है। तो अब करते हैं इसको हम लोग समद्विभाजित। ये हो गई। अब इसको करना है हमको, ये लीजिए, इस पे स्पर्श रेखा खींचने के लिए ऐसे थोड़ी खींच लेंगे बच्चों, बहुत ज़्यादा प्रक्रिया करनी पड़ती है। ये हो गई। ये हो गई। इसको मैं नचा लेता हूँ, आप लोग भी ऐसे ही कर लीजिएगा। कहीं यहाँ पे थोड़ा सा इसका जो है ना मुंह ये ख़त्म हो चुका है, इसलिए करता नहीं है। अब ये वृत्त की जिस बिंदु पे मिला, काटा, इससे स्पर्श रेखा में खींच लूंगा। अब इसी से हम लोग वृत्त पे स्पर्श रेखा, यही हो गई, आपको रचना हो गई। तो इस तरीका से एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 11.2 ख़त्म हो गया है, और आप लोग भी ख़त्म हो गया, मतलब कि ये आप लोग ख़त्म नहीं हुए, आप लोग के लिए ये ख़त्म मैं चैप्टर को कर दिया, और आप लोग खूब अच्छे से इस चीज़ को बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग कल आप लोग को वृत्त चैप्टर लेकर के आएंगे, जो बहुत ही मज़ेदार है। और मैं आपको पूरी उम्मीद के साथ कहना चाहते हैं कि आपको एक एक क्वेश्चन वृत्त को मैं आपके अंदर सेट ना कर दिया तो फिर जीतू सर नहीं। ओके।